हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो हम लोग डे नंबर 3 देख रहे हैं इस बैकएंड के सीरीज का, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि बैकएंड में जो कोई भी रिक्वेस्ट मारता है तो डेटा कहाँ से आता है, उस डेटा को लेना सीखेंगे और रिस्पॉन्स में एज अ डेटा कैसे सेंड करते हैं ये सब चीज़ सीखेंगे। और थोड़ा सा प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर वाइज बनाना सीखेंगे कि सब कुछ एक ही फाइल में लिखने से बेहतर होगा या सबको अलग अलग फाइल में लिखे। गॉट इट? ये भी चीज समझेंगे और इस पे हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्या नीड है, हमको एक फाइल में बनाना है या सेपरेट फाइल में बनाना है। गॉट इट? तो हम लोग चलते हैं और इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो डेटा है वो कहाँ से आएगा और उसको हम लोग कैसे फेच करेंगे, मतलब कि वो डेटा कैसे गेट करेंगे और किस किस प्रकार के रिक्वेस्ट आ सकते हैं। गॉट इट? जैसे कि हम लोग प्रीवियस 2 डे में हम लोग देखे थे कि ओनली फॉर ओनली गेट रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, क्या ओनली फॉर ओनली गेट ही रिक्वेस्ट आता? नहीं, अलग अलग आता है। जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ, पुट हुआ, डिलीट हुआ, ये सारे क्या है, रिक्वेस्ट है। इस प्रकार के रिक्वेस्ट आते हैं। गॉट इट? तो अब उन सभी को अलग से हैंडल करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। गॉट इट? जैसे कि हम बोले क्या कि एक स्लैश बनाए हैं और इस स्लैश पे जैसी रिक्वेस्ट आएगा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऐप क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद हमको और भी रिक्वेस्ट मिल रहा है नीचे में। गॉट इट? और सब गेट रिक्वेस्ट है, सब पे किसी पे बोल रहा होम, अबाउट और तासिन कोडर बोल रहा। अब बोले क्या ओनली गेट ही रिक्वेस्ट होगा, कोई दूसरा रिक्वेस्ट नहीं हो सकता? हम बोले क्यों नहीं हो सकता? तो वो क्या हो सकता है? तो हम बोले क्या कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते, तो बोले ऐप डॉट पोस्ट। और जैसी ऐप डॉट पोस्ट बोलेंगे तो ये बोलेगा कौन से यूआरएल पे आएगा, डेट मीन्स कौन से राउट पे आएगा। तो हम लोग को राउट भी बताना पड़ेगा। हम बोलेंगे क्या कि ये जो आएगा ना, जैसे कि हम लोग चाहते हैं रजिस्टर करने के लिए, मान लीजिए कोई भी फॉर्म है उस पर रजिस्टर करना। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करवा नहीं रहे, बस बोल रहे हैं कि रजिस्टर के लिए। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या कि यहाँ जो ये रहेगा मेरा राउट रहेगा वो रहेगा रजिस्टर। ओके, ठीक है। और जैसे ये रजिस्टर पे आवे तो यहाँ पे हमको देना है कॉल बैक। तो हम लोग ले लेते हैं कॉल बैक। इसके अंदर क्या आएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा कॉल बैक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब बोले क्या कि इसके अंदर में क्या करें? तो हम बोले जब भी कोई बंदा रजिस्टर कर रहा तो कुछ डेटा देगा। हाँ भाई, डेटा तो देगा। अब वो डेटा हमको लेना भी पड़ेगा। हाँ, जब तक लेंगे नहीं तब तक समझेंगे क्या कि वो डेटा क्या है, वो सही डेटा है नहीं है, उस पर भी बात करना पड़ेगा। लेकिन पहले डेटा तो लेना। हाँ भाई, डेटा तो लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी हमको रिक्वेस्ट आता है ना, जब भी कोई भी हिट करता है बैकएंड को, तो बैकएंड में जो डेटा प्रोवाइड करता है हम लोग 2 तरीके से लेते हैं। यानी कि 2 तरीके से बैकएंड को डेटा प्रोवाइड करता है। भैया कौन कौन सा तरीका है? एक तो है भैया बॉडी, तो हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। गॉट इट? ठीक है, बॉडी के अंदर पूरा का पूरा डेटा भेज देगा और हम लोग बॉडी के अंदर से फैच कर लेंगे। दूसरा क्या है? तो भैया डेटा कहाँ से आएगा? 2 जगह से आएगा। एक तो आएगा कहाँ से? बॉडी से। दूसरा आएगा कहाँ से? प्रैम्प से। और भैया बॉडी से क्या देखा आएगा? बॉडी से हम लोग बोले तो ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, नेम आएगा, यूजर आईडी, बहुत सारा प्रकार का डेटा आएगा। प्रैम्प से क्या आएगा? प्रैम्प से हमेशा आईडी या यूआरएल वगैरह आएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि कोई भी चीज का आईडी लेना हो तो वो प्रैम्प से भेजना आसान होता है, यानी कि यूआरएल से फेच कर लो, क्या उसका क्या फेच कर लो भैया? आईडी फेच कर लो। गॉट इट? अब ये दोनों चीज से डेटा हम लोग कैसे लेंगे वो भी चीज समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी रजिस्टर को कॉल कर रहा, राउट हिट कर रहा, तो उसमें वो डेटा भेजेगा। क्या डेटा भेजेगा? नेम भेजेगा और ईमेल भेजेगा। पासवर्ड अभी नहीं ले रहे, लेना है तो ले सकते, नहीं लेना तो नहीं ले सकते। जैसे हम बोले क्या कि वो भेजेगा क्या? नेम, ईमेल, पासवर्ड। चलिए तीनों ले लेते हैं। हम बोले तीनों लेना, हाँ भाई लेना है। तो यहाँ पे एक क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे बोलो क्या कि भैया नेम ले लो और उसके बाद ईमेल ले लो और उसके बाद क्या ले लो? पासवर्ड। ठीक है भाई। अब ये आएगा कहाँ से? हम बोलेंगे जो मेरा रिक्वेस्ट आया ना इसी के बॉडी के अंदर से निकाल लो। तो ये रहा मेरा बॉडी, इसमें से हम लोग क्या किए? निकाल लिए।
अब ये क्या है, बॉडी के अंदर में पूरा का पूरा क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट में से हम लोग ये 3 वैल्यू निकाल लिए, और भी ज्यादा आ सकता है, कम भी आ सकता है, तो हम बोले ये तीनों वैल्यू चाहिए और इसको वैलिडेट कर लेंगे कि ये डेटा सही में आया या नहीं आया। तो एक चीज हम लोग समझे कि भैया बॉडी से डेटा कैसे लेंगे, उसी प्रकार से प्रैम से लेना होगा, तो भैया प्रैम से भी लेना आसान है। हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में क्या बोलेंगे, और कॉन्स्ट में बोलेंगे भैया फिर से ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट में क्या हम लोग बोल रहे हैं कि आईडी आ रहा है, ओके ठीक है। और आईडी कुछ का भी आईडी हो सकता है, यूजर आईडी होगा, प्रोजेक्ट का आईडी होगा, अकाउंट आईडी होगा, कुछ भी हो सकता है, गॉट इट, ठीक है। तो हमको लेना कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स, इसके अंदर में से क्या करो, आईडी निकाल के दे दो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ले सकते हैं, यूजर से डेटा ले सकते हैं। यूजर से तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेगा वो डेटा भेजेगा, ओके। और फ्रंट एंड वो कुछ भी हो सकता है, आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड वेबसाइट हो सकता है, या पोस्टमैन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब भी हम लोग बात करेंगे पोस्टमैन के ऊपर में, पोस्टमैन का यूज करके ये सारे काम भी करने वाले, गॉट इट, ठीक है। अब बोले फिलहाल तो हमको प्राइम से नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि ये बॉडी के अंदर किस प्रकार का डेटा आएगा, ये जो डेटा आ रहा, किस प्रकार का डेटा आ रहा, जेसन डेटा आ रहा। तो जेसन डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मिडिल वेयर में ऐप का जो मिडिल वेयर है उसको बताना पड़ेगा भैया हमको जेसन डेटा लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ये कोर्स लगाए हैं ना, हाँ कोर्स लगाए, जस्ट इसके नीचे आना है और बोलना है क्या कि ये रहा मेरा ऐप, और डॉट यूज बोलो, ओके। और इस यूज के अंदर में बोलो क्या कि एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस डॉट बोल देना है जेसन, क्या बोल देना है, जेसन। क्यों जेसन बोलना है भैया, ये जो मेरा ऐप है ना इसके अंदर में जेसन टाइप का भी डेटा आएगा, इसलिए हम लोग ये कर दिए। दूसरी बात, हम लोग यूआरएल से भी डेटा लेना चाहते हैं, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि भैया हम लोग यूआरएल से भी डेटा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको मिडिल वेयर में बताना पड़ेगा, गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या ऐप, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे भैया, एक्सप्रेस और डॉट यूआरएल, यूआरएल एनकोडेड, और इसके अंदर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे एक्सटेंडेड ट्रू, गॉट इट, बोले एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है। अब जैसे ये चीज कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यूआरएल से भी डेटा ले रहे हैं, और ये आप 2 लाइन नहीं लिख रहा है, तो ना आप ऐप से डेटा ले सकते हैं ना यूआरएल से, गॉट इट। यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए, डॉट यूज, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, 2 जगह से जो डेटा लेना है उसको लिए हम लोग मिडिल वेयर को बता रहे कि भैया हम लोग बॉडी से भी डेटा लेंगे, जो बॉडी से डेटा लेंगे वो क्या आएगा, जेसन फॉर्म में आएगा। यूआरएल से डेटा लेंगे जो कि हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रैम से निकाल रहे हैं, तो इसलिए बोले यूआरएल एनकोडेड को ट्रू कर दो और जेसन डेटा को भैया ले लो, समझ जाओ, तुम रीड करना सीख जाओ जेसन डेटा, ठीक है भाई। अब ये 2 काम करने से मेरा डेटा आ रहा आसानी से, नो प्रॉब्लम। हम लोग जेसन डेटा को भी हैंडल कर रहे हैं और यूआरएल से भी डेटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम लोग बोले क्या कि देखिए ये क्या है, मेरा रजिस्टर है, रजिस्टर का हम लोग क्या बना रहे हैं, एक पोस्ट बना रहे हैं। पोस्ट कब बनाएंगे, जब हमको डेटा मिलेगा, बॉडी में डेटा आएगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्यों, क्योंकि वो डेटा आपको दे रहा, इसलिए वो पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ। तो इसको गेट नहीं बनाएंगे, इसको पोस्ट क्यों बना है, क्योंकि हम लोग डेटा ले रहे हैं। अब डेटा में अपडेट करना, क्या करना है, अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे भाई, अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट मेथड को ले लेंगे, बोलेंगे क्या ऐप डॉट अपडेट, क्यों, क्योंकि अपडेट करना है। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए ले लेंगे डिलीट, और अपडेट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग ज्यादातर लेते हैं पुट, गॉट इट, क्या लेते हैं, पुट लेते हैं अपडेट के लिए। डिलीट के लिए पूरा का पूरा डिलीट बोल देते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा कॉल बैक है जरूरी थोड़ी है कि इसी के अंदर पास करो, बाहर नहीं बना सकते हैं। जैसे हम बोले क्या कि इसको उठाओ, और यहां से इसको उठाते हैं और यहां पे आके बोले क्या कॉन्स्ट रजिस्टर, और इसके अंदर में क्या बोल दो भैया इसको असाइन कर दो, ठीक है। हम बोले किसको रजिस्टर करवा रहे हैं, किसको किसको किसको, किसी को भी करवा ले, हम बोले यूजर को करवा ले, यूजर कोई भी हो सकता है भाई, हाँ उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। और जैसे ये रजिस्टर यूजर है, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, हाँ भैया कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस पे हिट होगा इस ये कॉल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात सेम, हमको यहाँ पे रेफरेंस ही पास करना पड़ता, वही कर रहे हैं, बाहर क्रिएट करके यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, या डायरेक्ट यहीं पे क्रिएट करके रेफरेंस दे रहे हैं, ओके ठीक है। अब बोले ये तीनों डेटा आ जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा कंसोल लॉग कर रहे हैं,
और कंसोल लॉग में बोलेंगे क्या कि पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर दो। 1 मिनट, हम लोग कहाँ गए, यहाँ पे आए, बोलेंगे ये रहा मेरा कंसोल लॉग, और इसके अंदर में क्या करो, नेम को और ईमेल को पासवर्ड को प्रिंट कर दो। कर देते, चलिए हम लोग बोले क्या कि बैकटैग का यूज करते हैं, बोलते हैं नेम, और नेम में बोलेंगे डॉलर सिंबल लगाओ और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर डाल दो नेम वेरिएबल। ठीक है भाई, नेम परफेक्ट है। हम बोले इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या कि हमको 3 लिखना है, लिख लिए। अब बोले ये ईमेल के लिए हो गया, हाँ भाई ईमेल के लिए हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया, ठीक है, ए हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे बोले क्या कि भाई तुम आ जाओ ईमेल, और नीचे में बोल देंगे पासवर्ड, और बोले क्या कि भाई ये जो ई है ना इसको भी कैपिटल कर लो। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ये सारा काम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि अब रिक्वेस्ट भी तो सेंड करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा भैया आप जो हमको रिक्वेस्ट किए जिस काम के लिए वो काम हो गया, तो बताना पड़ेगा। हाँ भाई बताना तो पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, बोले क्या RES डॉट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे रिस्पॉन्स में, बोलेंगे भैया स्टेटस, क्या बोलेंगे स्टेटस, 1 मिनट, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसके अंदर में बोलेंगे कि हाँ भाई रजिस्टर कर रहे हो गया। तो जब भी रजिस्टर यानी कि कोई भी यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे 201 क्या देना पड़ता है, कोड देना पड़ता है, जिससे समझ में आता क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद बोले जेसन भी दे देते डेटा, हाँ भाई दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। और जेसन में क्या बोलेंगे कि बोलेंगे भाई एक मैसेज दे देते हैं, दे देते हैं। और मैसेज में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मैसेज के अंदर बोलेंगे कि यूज़र रजिस्टर हो गया, या रजिस्टर सक्सेसफुली बोल देते हैं, रजिस्टर सक्सेसफुली, गॉट इट। बस इतना सा मैसेज भेज दिए होगी। इसमें और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं, फिलहाल कर नहीं रहे, बस समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। इसके बाद जैसे ये हम लोग समझ लेंगे तो नेक्स्ट डे से हम लोग देखेंगे क्या, एक प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि ऑथेंटिकेशन का होगा, और उसमें पूरा का पूरा फिर से स्टार्ट करेंगे ऐप, और स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा समझने वाले। गॉट इट। बस ये आपको इसलिए बताया जा रहा, अभी इसलिए समझाया जा रहा कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो वहां पे बेसिक सेंटेक्स में ना फंसे रहे। आप ये ना पूछिए कि भैया स्टेटस क्या होता है, मैसेज क्यों भेज रहे, ये कहाँ जाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। गॉट इट। ठीक है, अब बोले इतना काफ़ी है, हाँ भाई इतना काफ़ी है, इतना भेज दिए काफ़ी है। अब बोले क्या कि इसको हिट भी तो करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उससे पहले इसको रन भी तो करना पड़ेगा, हाँ, तो कर लेते, बोले npm रन, और रन में क्या स्टार्ट है, स्टार्ट कर दिए भैया, रन हुआ सर्वर, हाँ 3000 पोर्ट पे रन हो रहा। अब बोले पोस्टमैन, पोस्टमैन को ओपन किए, और इस पोस्टमैन के अंदर में हमको काम करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग आगे जाके पूरा का पूरा काम करने वाले हैं, तो सीधे एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक नया क्रिएट करते हैं कलेक्शन, और इसका नाम रखेंगे बैकएंड यूट्यूब, बैकएंड डैश यूट्यूब। गॉट इट। इससे क्या होगा, हमको समझ में आएगा, अच्छा ये यूट्यूब के लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। बोले भैया तुम नहीं चाहिए, हमको फोल्डर चाहिए। अब बोलते भाई एक फोल्डर क्रिएट कर लो। क्या फोल्डर क्रिएट कर ले, डेमो नाम का क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा फोल्डर, और इसमें बोलेंगे डेमो, क्या बोलेंगे डेमो, तो इसका नाम चेंज कर ले डेमो। ठीक है, और बोलेंगे इस डेमो के अंदर में क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस रिक्वेस्ट के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट लेंगे, और बोलेंगे क्या कि भैया क्या होना चाहिए, HTTP होना चाहिए। तो बोल देते हैं सीधे लोकल होस्ट बोल देते हैं ना, लोकल होस्ट 3000। ओके, बस इतना ही मारेंगे, देखते आता है कि नहीं आता। जैसे ही मारे कुछ आया भैया, हाँ आया, क्या आया, ऐप क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्यों आया भैया ये, क्योंकि हम लोग ये चीज़ पास किए थे। गॉट इट। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग इसको हटाए फिलहाल तो, और बोले क्या कि देखिए जैसी स्लैश पे कोई भी राउट आ रहा है तो हम लोग भेज रहे थे ऐप इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है भाई, ये वाला तो परफेक्ट सक्सेसफुली हो गया। अब बोले क्या कि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे,
कौन सा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा भैया, यूज़र के लिए, स्लैश यूज़र के लिए। हम लोग चलिए भेज लेते हैं। तो उसके लिए बोलेंगे इसको तो सेव कर देते हैं और एक क्रिएट कर लेते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, बोले इसका डुप्लीकेट, और इसमें बोलेंगे क्या कि भैया तुम तो हट जाओ, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं रजिस्टर। अब देखिए कि भाई पोस्टमैन क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि अभी से आप इसमें काम करना स्टार्ट कीजिएगा, तो जब आपका बैकएंड कंप्लीट होता तो जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है वो आपसे मांगता है कि भैया जो पोस्टमैन है उस पर जो भी एपीआई रिक्वेस्ट किए वो दो। क्यों दो भैया, कि हमको समझ में आए कि तुम क्या वेरिएबल यूज़ कर रहे हो डेटा को रिक्वेस्ट मारने के लिए, क्या रिक्वेस्ट जा रहा है और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। गॉट इट। तो हम लोग बोले ठीक है रजिस्टर को कॉल करते हैं, लेकिन ये गेट नहीं है, ये क्या है, पोस्ट है। तो हम लोग बोलेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो। अब जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, अब क्या आ रहा है भैया, कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, बोला टाइप एरर कैन नॉट डी स्ट्रक्चर। अब भैया डी स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एरर दे रहा क्या, यहाँ पे भी एरर देगा, हाँ दे रहा। बोला पोर्ट इतना कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम, कहाँ से भैया, बॉडी डॉट, कहाँ से भैया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। क्यों नहीं हो रहा डी स्ट्रक्चर, इसका प्रॉब्लम क्या भैया, डी स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग जब अब भी इसको कॉल कर रहे हैं तो इसके बॉडी में तो डेटा पास नहीं किए, और नहीं पास किए तो वो डी स्ट्रक्चर कैसे करेगा, पहले डेटा रहेगा तब तो उसको डी स्ट्रक्चर करेगा ना। हाँ भाई, तो हम लोग को डेटा पास करना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग आएंगे बॉडी के पास और बॉडी में जाएंगे रॉ डेटा के पास। ओके, और रॉ डेटा में हम लोग पास करेंगे जेसन डेटा। कौन सा, जेसन डेटा। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा जेसन क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अब डेटा प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, बोले क्या भैया नेम, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, डबल कोट के अंदर में बोलेंगे नेम और कॉलन लगाएंगे और फिर से बोलेंगे क्या कि नेम जो देना दे दो। हम बोले तासीन कोडर। गॉट इट, ठीक है, कॉमा लगाइए फिर नीचे आइए। अब नीचे में क्या ईमेल दे देते हैं या पासवर्ड दे देते हैं, बोले ईमेल। ठीक है भाई, और ईमेल में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, CODE कोड @gmail.com, कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, पासवर्ड भी देना, हाँ भाई पासवर्ड भी देना, चलिए दे देते हैं। बोले ये रहा पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि पासवर्ड में क्या दे दे, बोले कोड @123, बस हो गया, और कुछ देना नहीं देना। अब रिक्वेस्ट करेंगे ना तो अब हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बोले भैया रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स मिला। अब रिस्पॉन्स भी आपको दिखा देते, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ऐसा लिखा हुआ क्या, 201 क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 201 जब भेजते हैं नंबर तो इससे होता क्या कि जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो गया। गॉट इट। और यहाँ पे बोल दिया कि मैसेज में रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। अब आपको और एक चीज़ दिखाते हैं, वो चलते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल में आप लोग देख सकते हैं कि नेम क्या है, तासीन कोडर है, ईमेल क्या भैया ये रहा, कोड पासवर्ड क्या रहा ये रहा। अब ये कहाँ से आया भाई, तो हम लोग यहाँ पे 3 बार कंसोल लॉग कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, तो यही कंसोल लॉग आता है। गॉट इट। तो एक चीज समझ में आया कि बॉडी से डेटा कैसे लेते हैं, और बॉडी से डेटा लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायर है कि जेसन को बताना पड़ेगा कि भैया हम जेसन डेटा ले रहे हैं, और यूआरएल से डेटा लेना तो यूआरएल को इनकोडेड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड टू। गॉट इट, ठीक है। तो एक चीज हम लोग सीखे कि भाई बॉडी से डेटा कैसे ले, क्या सीखे, बॉडी से डेटा कैसे ले। ठीक है भाई, उसको यूज भी कर ले। अभी हम लोग प्रॉपर पूरा का पूरा राउट लिखना नहीं सीखे। गॉट इट, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते हैं क्या कि ये जो मेरा रजिस्टर्ड यूजर है इसको बोलते हैं कंट्रोलर्स। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलर। ये जो इतना कोड देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं कंट्रोलर, और कंट्रोलर को लिखने के लिए अलग सेपरेट फाइल होता है। गॉट इट। जितना भी आप कंट्रोलर लिख रहे हैं वो अलग फाइल के अंदर लिखिए, ताकि जब भी कोई कंट्रोलर में दिक्कत आए तो सीधे वहीं पे जाके देखे। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कि डबल कोट के अंदर में क्या दिया हुआ, स्लैश रजिस्टर, इसको बोलते हैं राउट्स। क्या बोलते हैं इसको, राउट्स। ये भी सेपरेट फाइल में लिखा था। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन का, तो उसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन भी करने वाले हैं। इसलिए अभी आपको हम बता रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये भी क्या है, ये कंट्रोलर्स है और इसको बोलते हैं राउट्स। शुरू शुरू में नया नया में नहीं समझ में आएगा कंट्रोलर राउट्स क्यों बोलते हैं नहीं बोलते,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों बोलते नहीं बोलते नहीं समझ में आ रहा। फर्क कब पड़ता, जब इसको आप 10 बार 12 बार देख रहे हैं, कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तब जाके नहीं समझ में आ रहा, तब फर्क पड़ता। अब बोलिएगा भाई फर्स्ट टाइम सुने एकदम समझ में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। इसके लिए 10 बार 15 बार सुनना पड़ेगा, 10 बार 15 बार खुद से कोड भी करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। एक्चुअली इसको बोलते हैं कंट्रोलर, इसको बोलते हैं राउट्स। गॉट इट? ठीक है भाई। तो डेटाबेस से भी कनेक्ट करना पड़ता, हाँ करना पड़ता, वो भी करेंगे सीधे प्रोजेक्ट के अंदर में, वो करके देखेंगे। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि हमको प्रैम से डेटा लेना होगा, तो यूआरएल से डेटा लेना होगा। तो जैसे कि हम बोले क्या कि ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, सेम रिक्वेस्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे हम लोग डेटा पास करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि आईडी पास कर देते हैं। आईडी क्या बोलते हैं, कुछ भी आईडी दे देते हैं। बोले क्या तासीन 1 2 3 4 5, क्या दे दी आईडी, तासीन 1 2 3 4 5। और जब भी प्रेम्स का बात करते हैं तो प्रेम्स के अंदर जो डेटा जाता वो यूआरएल के थ्रू जाता, ऐसी डेटा जाता। अब इसको लेना होगा तो कैसे लेंगे, तो हम बोले चलिए यहाँ पे आते हैं और बोलेंगे यूआरएल से तो ले रहे हैं, हाँ भाई यूआरएल से तो ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेम्स बोलेंगे, बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। और क्या आ रहा, नाम क्या बोलेंगे, नाम ही तो पता नहीं है। तो देखिए जब भी प्रेम्स से बात कर रहे डेटा का, तो यहाँ पे कहाँ पे कॉल कर रहे, कौन सा राउट में आएगा, जो मेरा राउट है किस राउट में प्रैम से डेटा आएगा। तो हम बोले रजिस्टर वाले में, तो यहाँ पे लगाओ स्लैश और बोलो कॉलन, क्या लगा दिए, स्लैश लगा दिए कॉलन। और कॉलन लगाने के बाद आपको वेरिएबल का नाम देना। अब वेरिएबल का नाम हम लोग बोल दिए कि ये रहा मेरा आईडी, आईडी देना दीजिए, नहीं तो हम बोले क्या यूजर, यूजर आईडी रहा, क्या रहा, यूजर आईडी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोले, इसको यूजर आईडी बोले हैं, तो प्रेम से डेटा को निकालेंगे तो यही यूजर आईडी बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो मेरा आप देख रहे हैं राउट, राउट में ही बता दिए हैं कि प्रेम के अंदर जो डेटा जाएगा वो यूजर आईडी के अंदर में जाएगा। गॉट इट? तो वहां पे की वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो यूजर आईडी के अंदर में डेटा चला गया। अब कब, रजिस्टर के बाद जितना भी डेटा है वो। गॉट इट? तो हम बोले ठीक है, ये भी डेटा लेके देख लेते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। कैसे लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यूजर आईडी ले रहे हैं, हाँ बोलेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बोले और यहाँ पे लगाएंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस, और इसमें बोलेंगे यूजर आईडी। ठीक है, इसमें डेटा ले लो, कहाँ से डेटा ले लो भैया, रिक्वेस्ट डॉट प्रैम से, कहाँ से, प्रैम से डेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हम बोले जब डेटा ले लिए प्रैम से तो क्या करो, इसको प्रिंट करके देख लो यूजर आईडी आया कि नहीं है। तो हम बोले कंसोल लॉग, और इसमें क्या बोलते हैं भैया, बैकटिक का यूज करते हैं, और इसमें बोलते हैं यूजर आईडी, और यहाँ पे दे देते हैं कि ये रहा मेरा यूजर आईडी। ओके ठीक है। हम बोले चलिए इसको हिट करके देखें, अब डेटा आएगा। हम बोले अभी तक तो सर्वर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम लोग डेटा दे दिए तासीन 1 2 3 4 5, और जो यहाँ पे तो बॉडी के अंदर में तो डेटा सेम पास कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब रिक्वेस्ट मारे, अब क्या आ रहा भैया, क्रिएटेड सक्सेसफुली आ तो गया। अब देखते हैं अपने यहाँ पे यूआरएल में डेटा आया कि नहीं आया। तो देखिए बोल रहा नेम ये रहा, ईमेल ये, पासवर्ड ये, यूजर आईडी ये रहा, क्या है भैया, तासीन 1 2 3 4 5। तो अब हमको प्रैम से भी डेटा लेने आ गया। गॉट इट? यानी कि यूआरएल से भी डेटा लेने आ गया, बॉडी से भी डेटा लेने आ गया। अब आगे जाके हम लोग इस पे नहीं लड़ेंगे कि यूआरएल में डेटा कैसे आ रहा, क्यों इसको यूजर ही आईडी बोल रहे। यूजर आईडी इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी दी है, आपको यहाँ पे यूजर आईडी नहीं ओनली आईडी देना है, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा आईडी। क्या बोलना पड़ेगा भाई, ये रहा आईडी, और उसी प्रकार से ये आईडी रहा तो यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा आईडी। गॉट इट? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि यहाँ पे यूजर आईडी बोल रहे तो यूजर आईडी होगा, आईडी बोल रहे तो आईडी होगा, नेम बोल रहे तो नेम होगा, यूआरएल बोल रहे तो यूआरएल होगा, जो भी बोल रहे वही होगा। लेकिन याद रखिएगा स्लैश के बाद कॉलन लगाना नहीं भूलिएगा, ये कॉलन नहीं लगेगा तो नहीं होगा, कॉलन लगाना ही पड़ेगा। गॉट इट? कॉलन नहीं लगाइएगा तो ये मानेगा ये राउट है, कॉलन लगा दिए तो समझ जाएगा कि ये प्रैम से डेटा लेने के लिए वेरिएबल है, जो कि हम लोग प्रैम से डेटा लेंगे उस समय पे यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है जो कि फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये ऑब्जेक्ट से डीस्ट्रक्चर करना जरूरी है। हम बोले नहीं जरूरी है। क्या हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, आईडी नहीं ले सकते। अब ऐसे आईडी लेना होगा तो हम लोग को यहाँ पे डॉट लगा के आईडी भी बोलना पड़ेगा।
अब ले सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसे हम लोग डेटा लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शनल चेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शनल चेनिंग। तो हम लोग बोले क्या कि ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई, लगा दिए। अब क्वेश्चन मार्क लगाने का फायदा क्या हुआ, देखिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो इससे होगा क्या कि जैसे इसके अंदर में डेटा है, यानी कि आईडी है तो ठीक है, आ जाओ। और आईडी नहीं है तो इसके अंदर में अनडिफाइंड क्या हो जाओ, स्टोर हो जाए। नहीं तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं होता, ये डिक्लियर ही नहीं हो पाता। क्या? डिक्लियर ही नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी डेटा लेते हैं। और यहीं पे नहीं, बहुत जगह पे हम लोग ऐसे भी डेटा लेते हैं और लेके भी दिखाएंगे। गॉट इट? तो ठीक है, इतना काफ़ी है, हम लोग समझे इतना तक बहुत। लेकिन मेन चीज जो समझना वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे आगे का प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्या अभी कि भैया यहाँ पे जो आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, ये पूरे के पूरे जिसको बोल रहे हैं कंट्रोलर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंट्रोलर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राउट। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट फाइल में जाएगा। तो जब हम लोग अब नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट देखेंगे, तो उसमें जब इसको अलग अलग लिख रहे होंगे तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग लिख रहे हैं, इसके ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, अटैच कैसे होगा। वो सारा काम वहां पे करके देख लेंगे, लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि बेटर तरीका, बेटर अप्रोच यही होता है कि सबको इंडिविजुअल फाइल में रखो। जैसे कंट्रोलर है तो कंट्रोलर के फाइल में रखो, राउटर है तो राउटर के फाइल में रखो, मॉडल है तो मॉडल के फाइल में रखो। और हम लोग बोले क्या कि डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो db.connect के फाइल में रखो। इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपका कोड पढ़ेगा ना तो उसको समझने में एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा, वो एकदम आसानी से आपका कोड समझ सकता है और समझ सकता है कि कौन चीज कहाँ पे रखा हुआ है। करेक्ट? इससे देखिए, इससे कोडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि मेरा जो एप्लीकेशन बनेगा वो फास्ट होगा या स्लो। इसमें कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है रीडेबिलिटी। क्यों रीडेबिलिटी मैटर करता? क्योंकि जब जितना आप कोड लिख रहे हैं उतना आप बग लिख रहे हैं, और जब बग लिख रहे हैं तो उसको डीबग भी करना पड़ता है, और जब डीबग करना पड़ता है तो उस समय पे हमको यूज आता है रीडेबिलिटी, कि हम लोग रीड आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब मान लीजिए हम लोग पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन बनाए, उसका 1000 लाइन का कोड हुआ, पूरा का पूरा index.js में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, एकदम परफेक्ट है। लेकिन कहीं पे भी फटा तो आप 1000 लाइन में पढ़ते रह जाइएगा कि फटा कहाँ पे। देखिए, कोई सिंटेक्स एरर वगैरह रहेगा तो वो तो कंपाइलर और जब भी बिल्ड कर रहे हैं वहां पे इंडिकेट दे देगा कि लाइन नंबर इतना में फट गया। गॉट इट? लेकिन कोई लॉजिकल एरर रहेगा ना तो आप खोज के परेशान हो जाइएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इतना एक ही जगह पे डेटा लिख दिए कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा किससे क्या हो रहा, तो रीडेबिलिटी वहां पे क्या होता है, खत्म हो जाता। तो हम लोग रीडेबिलिटी को भी बेटर बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, सबके लिए सेपरेट सेपरेट फाइल का यूज करेंगे। गॉट इट? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोड वोड चाहिए तो भैया गेटअप पे तो मिल ही जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट, यानी कि बैकएंड। अभी बैकएंड में थोड़ा सा एकदम बेसिक चीज देखे, थोड़ा थोड़ा चीज देखे, हाँ भाई देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे। क्यों करेंगे भैया, देखिए हम पूरा का पूरा आपको बैकएंड पढ़ा दिए, क्या किए, पूरा बैकएंड पढ़ा दिए, प्रोजेक्ट नहीं बना, आपको यूज केस समझ ही में नहीं आया, और डायरेक्ट प्रोजेक्ट में जंप करा दिए। बेसिक, थोड़ा सा बेसिक बताएं, ये सिंटेक्स होता है 2-4 लाइन, हाँ भाई होता है। अब उसको उठा के सीधे प्रोजेक्ट पे लेके गए। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ये नीड है, इसलिए ये चीज यूज कर रहे हैं। और कभी आप भूल नहीं पाइएगा। और प्रोजेक्ट क्या है कि दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को दोबारा रिपीट पढ़ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं होता। गॉट इट? तो भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा, नहीं लग रहा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।